कई साल हो गए एमएलए के पास जाते हुए, अपनी समस्या सरकार को बताते हुए, लेकिन ग्राउंडा के पास कोई ग्राउंड नहीं है। तक इस ग्राउंड की कोई मरम्मत नहीं हुई, नहीं हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है। लोग जहां पर युवा खिलाड़ियों के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। 2-3 महीने पहले खेलना शुरू किया, पिच हमने खुद बनाई। एमसी का कोई स्पोर्ट नहीं है। किसी बार सरकार का कोई ना कोई उम्मीदवार हमारे पास आता है, हमें चुप्पा चुसा कर चला जाता है। हमें जिस स्तर पे भी आंदोलन करना पड़ेगा, हम उस स्तर पे जाएंगे। हमें लेकिन सरकार अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं करती तो हम इसे बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील करेंगे। सभी युवा भाइयों से यही उम्मीद है कि सब हमारे साथ जुड़ेंगे और युवा जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है, उस युवा को सरकार आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है। खेल ग्राउंडों की अगर बात की जाए तो गांव-गांव में व्यायामशालाएं कम स्टेडियम बना रखे हैं, लेकिन घरौंडा एक ऐसा क्षेत्र है, घरौंडा शहर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर युवा खिलाड़ियों के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं घरौंडा के बॉयज़ स्कूल के ग्राउंड में। ये ग्राउंड पिछले कई सालों से बच्चों के लिए खेल का मैदान बना हुआ है, लेकिन हालात अब क्या है इसके, यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है और ऑडिटोरियम के कारण यहाँ पर जो मलबा है वो यहाँ पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी है उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस ग्राउंड की मांग को लेकर, इसको ठीक करवाने को लेकर, इसके हालात बदलने को लेकर अधिकारियों या फिर स्थानीय विधायक या फिर स्थानीय नगर पालिका या फिर एमसी से गुहार ना लगाई गई हो, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन जब होते हैं तो इनको एक चुप्पा दे दिया जाता है कि आप हमें वोट देंगे तो हम आपको खेल का मैदान देंगे। खेल का मैदान जो था वो भी इनसे कहीं ना कहीं छूटता हुआ जा रहा है। ये ग्राउंड एकमात्र ग्राउंड है, लेकिन हालात क्या है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर मेरी इस तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर जो ऑडिटोरियम है उसका मलबा यहाँ पर डाला हुआ है, कहीं पर गड्ढे हैं तो कहीं पर पशु यहाँ पर चरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर जो पिच बनाई है वो भी इन बच्चों ने अपने ही पैसों से बनाई है। इनकी आर्थिक मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन सरकार को मेडल चाहिए। मेडल कब आएंगे? जब बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी। वो सुविधाएं घरौंडा के युवा खिलाड़ियों को नहीं मिल रही है। इनको खेलने के लिए क्रिकेट का मैदान यहाँ पर नहीं है, फुटबॉल के लिए इनको किसी और स्कूल में जाना पड़ता है, वॉलीबॉल के लिए कहीं और जाना पड़ता है, रेसिंग के लिए इनको ज्ञानपुरा सड़क पर दौड़ लगानी पड़ती है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों सरकार डाल रही है। अगर बात की जाए यहाँ की, ये यहाँ पर स्टेप बनाए गए थे ताकि बच्चे यहाँ पर खेल सके और बैठ सके, लेकिन हालात देखिए, यहाँ पर कांग्रेस घास उगी हुई है और ये घास यहीं पर नहीं पूरे ग्राउंड में थी, इसको भी बच्चों ने ही साफ करवाया है। अब इन युवाओं की मांग है कि हमें ग्राउंड दिया जाए। अगर कोई भी नेता इनके पास आता है तो उनके सामने सिर्फ एक ही मांग होगी कि उन्हें पहले ग्राउंड दिया जाए, उसके बाद वोटिंग की बात होगी। ये ग्राउंड यहाँ पर है, अगर इसके भी हालात सुधार दिया जाए, यहाँ पर रेसिंग ट्रैक बना दिया जाए, एक जो फुटबॉल का है कोर्ट वो बना दिया जाए, इसके अलावा ट्रैक सिंथेटिक हो, उस पर चक्कर लगा सके बच्चे, रेस लगा सके, ताकि जो युवा है वो आगे बढ़ सके। लेकिन हालात ज्यों के त्यों है, दावे होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आज हमने इन युवा खिलाड़ियों से बात की, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई है, नारेबाजी भी की है। इन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी रणदीप। रणदीप, क्या दिक्कतें हैं आपको? देखो, इकट्ठे हुए दिक्कतें तो हमारी कई सालों से एक ही थी जी, एक ही समस्या हमारी इस ग्राउंड को लेकर समस्या है जी हमारी जी। देखो, घरौंडा के आसपास ये घरौंडा ब्लॉक है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। घरौंडा के ब्लॉक के आसपास जितने भी गांव हैं सभी के पास ग्राउंड है, लेकिन घरौंडा के पास कोई ग्राउंड नहीं है। हम इस सरकारी स्कूल के ग्राउंड में खेलते थे, आप देख सकते हो उसकी हालत कितनी खस्ता है। हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है, लोग अब यहाँ कचरा डाल के जाते हैं और लोग अपना वेस्ट सारे यहीं डाल के जाते हैं जी। और हमें कई साल हो गए एमएलए के पास जाते हुए, अपनी समस्या सरकार को बताते हुए,
हर बार सरकार का कोई ना कोई उम्मीदवार हमारे पास आता है, हमें चुप्पा चुसा कर चला जाता है। बोलता भाई अब की बार मेरी सरकार आएगी, मैं तुम्हें ग्राउंड दूंगा। ग्रोंडा के अंदर हज़ारों खिलाड़ी हैं जी। कोई फुटबॉल खेलने गांव में जाता है, दौड़ सड़कों पे लगाते हैं, आसपास के गांव में जाते हैं। क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर कुछ प्लेयर यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि बाकी को जगह नहीं मिल पाती है। छोटा सा ग्राउंड है, वो भी सरकारी स्कूल का थोड़ा सा ग्राउंड बचा हुआ है, बाकी में ऑडिटोरियम सरकार ने बना दिया है। ये क्या कर भाई यहाँ भी गेम होंगे, हमें ये नहीं पता भाई कौन से गेम होंगे। 1 साल हो गए इसका ताला लगा हुआ है, इसके शीशे फुटे हुए हैं। कोई बंदा आता है, जेई आता है, एसडीओ जो भी आता है, वो बोलता है भाई तुमने शीशे तोड़ दिए, तुम्हारा यहाँ खेलना बंद करेंगे। ये जो छोटा सा ग्राउंड है, इसकी भी कुछ सालों के बाद पार्किंग बना दी जाएगी, पक्का कर दिया जाएगा, तुम्हारा यहाँ भी खेलना बंद कर दिया जाएगा। मतलब तुम्हारी जड़ें काट दी जाएंगी। ग्रोंडे वालों को कोई अधिकार नहीं है भाई शारीरिक रूप से यहाँ के बच्चे उभरें, उनका विकास हो। सरकार कुछ नहीं सोचती। आज तक एक भी एमएलए ने यहाँ के खिलाड़ियों को ये आश्वासन नहीं दिया भाई हम पक्का यहाँ पर ग्राउंड बनवा देंगे। देखो हमारी तो सिर्फ एक मांग है जी, ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरा दर्द नहीं है जी, ग्रोंडे के सभी युवाओं का दर्द है कि ग्रोंडे के अंदर एक ग्राउंड होना चाहिए। हमारे यहाँ वाली के भी प्लेयर हैं, राधा स्वामी सत्संग घर के पीछे वाली खेलते हैं प्लेयर जाके। प्लाटो के अंदर आप वहाँ की हालत देख सकते हो जी, कितनी खस्ता है। ग्रोंडे के फुटबॉल के प्लेयर हैं, गढ़ी मुल्तान के ऊपर एक ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ ग्रोंडे के प्लेयर जाकर फुटबॉल खेलते हैं। ग्रोंडे के प्लेयर क्रिकेट मंडी में जाके खेलते हैं जी, दौड़ जाके ज्ञानपुरे में लगाते हैं। अब ये देख लो, ग्रोंडा इतना बड़ा ब्लॉक होने के बाद इतना यहाँ पर विकास सरकार दावा करती है भाई हमने विकास कर दिया। आप खुद ही देख सकते हो कि इस ग्राउंड की क्या हालत है। और आप ये समस्या, मैं ये नहीं कहता भाई यहाँ आप छोटे से लेवल पर रखो, मैं चाहता हूँ भाई ये बात मुख्यमंत्री तक जाए, उनको भी पता चले भाई ये ग्रोंडा ब्लॉक है जो हरियाणा स्टेट के अंदर, उसके पास कोई और आज से नहीं जी, ये समस्या इससे पहले जो राठौर यहाँ पर अपना इलेक्शन उन्होंने लड़े एमएलए के, हालांकि हार गए, उनके सामने भी हमने काफ़ी टाइम ये समस्या रखी। अरविंदर कल्याण जो प्रेजेंट में अभी एमएलए हैं, उनको भी समस्या का पता है। रमेश राणा भी रहे, उनकी वाइफ रेखा राणा भी एमएलए रही, सभी को इस समस्या का पता है, लेकिन किसी ने हल नहीं किया। ग्रोंडा के पास एक्चुअल में सरकार का कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड भी गवर्नमेंट स्कूल का है। गवर्नमेंट स्कूल जब चाहे अपनी मनमानी यहाँ पर कर सकता है जी। ये बड़ी मुश्किल से 4 द्वार इस ग्राउंड की हुई थी। बड़े आंदोलन करने के बाद, आवाज़ उठाने के बाद हमने 4 द्वारी करवाई। उसके बाद तुरंत ही ये कार्रवाई सरकार ने स्टार्ट कर दी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने लग गया, ये ऑडिटोरियम यहाँ पर बन गया, ये यहाँ पर बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। इनकी हालत आप देख सकते हो, हर तरफ घास पड़ा है, वेस्ट देख लो आप कितना पड़ा है जी। कुछ समय पहले हमने फैसला किया भाई यहाँ पर क्रिकेट खेली जाएगी, हमें एक पिच की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे एमसीओ के साथ कांटेक्ट किया, अपनी बातें बहुत सारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके पास भी पहुँचाई, उनको कही, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। हालांकि खर्चा कितना आना था, 20-25 हज़ार। खिलाड़ियों ने अपने आप 20-25 हज़ार इकट्ठे करके यहाँ पर पिच बनवाई। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। इनको बोला भाई हमारी पिच को रिपेयर कर दो। इनके पास इतना भी टाइम, इतना भी पैसा नहीं है कि 4-5 से 10 हज़ार हमारी पिच पे लगा के हमारी पिच रिपेयर कर दे। लेकिन अब हमारी एक मांग है जी, हमारा पेटा इस ग्राउंड से नहीं भरेगा। हमें ग्रोंडा के अंदर एक प्रॉपर स्टेडियम चाहिए जिसके अंदर ग्रोंडा का हर खिलाड़ी जाकर खेल सके, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, फुटबॉल का खिलाड़ी हो, वाली का खिलाड़ी हो, कोई एथलीट हो जो दौड़ लगाना चाहता है जी। ये हमारी मांग है और अब की बार चुप नहीं बैठेंगे। ग्रोंडा के जितने भी युवा भाई हैं मेरी बात सुन रहे हैं, कृपया मेरा समर्थन करें। मुझे लगभग सभी ग्रोंडा के प्लेयर जानते होंगे, आसपास के जितने भी गांव हैं सभी गांव के प्लेयर जानते होंगे। मैं उन भाइयों से भी कहता हूं वो मेरा समर्थन करें और आवाज़ उठाएं ताकि ग्रोंडा को एक ग्राउंड मिल सके। बस यही मांग है जी मेरी और ये हज़ारों जो ग्रोंडा के खिलाड़ी हैं और जो युवा हैं, आने वाले युवा हैं, सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी आवाज़ आगे बढ़ाएं और ग्रोंडा को एक ग्राउंड दिलवाएं। बस ये बात हम कहना चाहते हैं। मेरा नाम अमित है जी। अमित, क्या दिक्कत है आपको ग्राउंड में? सर ग्राउंड में, ग्रोंडा ब्लॉक में जितने भी ग्राउंड था ये सब खत्म हो चुका है। अब हमारी एक ही मांग है, ये ग्राउंड की रिपेयरिंग पूरी प्रॉपर तरीके से की जाए और हमें खेलने के लिए क्रिकेट की जगह दी जाए। ये तो आपका ऑफिशियल ग्राउंड नहीं है। नहीं सर, ये गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से है। हम लगातार 2002 से मैं पढ़ाई की है और ये लगातार यहाँ से मैं खेल रहा हूँ। लगभग मेरे को भी खेलते हुए 24 या 18-19 साल हो चुके हैं। ठीक है, आज तक इस ग्राउंड की कोई मरम्मत नहीं हुई है, नहीं ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। तो आप
चाहते हैं एक प्रॉपर ग्राउंड आपको? बिल्कुल सर, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से भी और जो हरविंदर कल्याण जी विधायक से भी, मैं भाई हमारे ग्राउंड ब्लॉक में स्टेडियम बनाया जाए जिसमें कि सभी प्लेयर खेले जाए। मेरा नाम पुनीत है और मैं सभी भाइयों की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि हर गांव को, शहर को, कस्बे को जब ग्राउंड दिया जा रहा है तो गोरोंडा वासियों को क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे पास एक ही ग्राउंड था, उसकी भी हालत आप देख सकते हो कितनी खस्ता है। यहाँ पे कहीं शराब की बोतलें हैं, कहीं जानवर हैं, कहीं कचरा पड़ा है, खिलाड़ी खेलते हैं खुद को इंजर्ड कर लेते हैं। हमने जब यहाँ से 2-3 महीने पहले खेलना शुरू किया, पिच हमने खुद बनाई, एमसी का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी अधिकारी का कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे सामने कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, आप देख सकते हो। वो अपना सामान ऐसे ग्राउंड में घेर के चले जाते हैं जैसे मतलब कोई ग्राउंड में खेलता ही नहीं है। बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, जेसीबी लेके आएंगे, कचरा तो उठाएंगे नहीं लेकिन गड्ढे अलग से कर देंगे। सरकार तो दावे कर रही है कि खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है सरकार। सर आप खुद चारों तरफ नज़र घुमा के देखो कि सरकार ने क्या किया है। इतना बड़ा घास तो कहीं भी नहीं होता जितना इस ग्राउंड में है। तो ग्राउंड में अगर घास रहेगा तो खिलाड़ी क्या करेगा? तो गोरोंडा में जगह की दिक्कत है इस ग्राउंड के? गोरोंडा में सर जगह की दिक्कत है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमें उस लेवल का ग्राउंड दिया जाए ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, हम किसी ऐसी जगह परेशान ना हो, तंग ना हो, हमें इंजरीज ना हो। अब हम आते हैं खेलने, यहाँ इंजरीज हो जाती हैं और हम परेशान होते हैं। अगर इसको भी तैयार किया जाए काम चल सकता है इसमें भी? अगर हमें उस लेवल की सुविधाएं दी जाए, एक ट्रैक बना दिया जाए, पिच बना दी जाए, आराम से हम खेल सके तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमें दूसरी जगह सरकार देना चाहती है तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए रहे विधायक यहाँ पर, तो उनसे कभी एमएलए साहब को सब कुछ पता है इस बारे में, एमसी को भी सब कुछ पता है, पूर्व एमएलए को भी सब कुछ पता है, लेकिन सभी का एक ही वो था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बनवाएंगे। जब हरविंदर कल्याण जी की सरकार आई तो उन्होंने ये पीछे ये स्टेज बनाई, ये तिरंगा लगा, लेकिन इसका भी मलबा सारा ग्राउंड में ही डाल दिया। फिर वो हमने ही साफ करा सारा का सारा। तो मतलब कहते कुछ है और करते कुछ है। आज तक वो काम कभी नहीं हुआ जिसकी हमें ज़रूरत है। अपने युवा खिलाड़ियों की सुन ली है, ये बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। इन्होंने अपनी मांग रखी है, एक ही मांग है, इनको ग्राउंड दिया जाए। अगर नया ग्राउंड नहीं मिलता है तो इसी ग्राउंड को इस तरह से डेवलप कर दिया जाए, हर तरह की सुविधा दे दी जाए ताकि इनको भटकना ना पड़े। हालात, ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जब क्रिकेट के बच्चे खेलते हैं तो यहाँ पर फील्डिंग लगती है। अगर बॉल इस तरफ आती है तो ये बड़े बड़े जो रोड़े पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, इनमें कई बार गिरने से बच्चे यहाँ पर चोटिल भी हो जाते हैं। एक दिक्कत और यहाँ पर है कि जो सामान है, मटेरियल है, उसको भी ग्राउंड में ही डाल दिया जाता है। उनको ये लगता है कि ये ग्राउंड हमारा है, लेकिन बच्चे भी भविष्य है, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। हालांकि पूरे घरोंडा में कहीं पर भी ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। बच्चे जाएं तो जाए कहाँ? अगर बाहर जाते हैं तो वो दूसरे गाँव में पढ़ते हैं, सड़क पर दौड़ लगाएंगे, क्या ऐसे मेडल आएंगे? या फिर किसी दूसरे गाँव में जाकर फुटबॉल खेलेंगे, क्या ऐसे मेडल आएंगे? लेकिन अगर मेडल चाहिए तो सुविधाएँ भी उस तरीके की सरकार को देनी चाहिए। ये मांग हम नहीं कर रहे, ये मांग कर रहे हैं ये बच्चे, ये युवा। आखिर आगे क्या कुछ रहता है, इनका कदम क्या रहता है, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मांग जायज़ है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। अगर ये ग्राउंड भी डेवलप हो जाता है तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सुविधा यहाँ पर मिल सकती है। फिलहाल क्या कुछ आगे रहता है, क्या कुछ आगे मांगे उठाई जाती है सरकार की तरफ से, क्या कुछ आश्वासन आते हैं, विधायक क्या कहते हैं, स्थानीय पार्षद क्या कहते हैं, चेयरमैन क्या कहते हैं, वो भी हम आपको आगे अपडेट ज़रूर देंगे। फिलहाल जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।